एसपी साहिबा अपनी दूसरी शादी कर रहे थे क्योंकि आज से 3 साल पहले उनका तलाक अपनी पहली पत्नी से हो चुका था। तो वो दूसरी शादी कर रहे थे और शादी में साथ में काम करने वाली महिला एसएचओ के साथ कर रहे थे। तो शादी का जो कार्यक्रम था वो एक मैरिज होम में रखा गया, एक होटल में रखा गया, जिसमें ऑडिटोरियम की व्यवस्था थी। और उस ऑडिटोरियम में ही उनके विवाह की जो सभी रस्में थी वो निभाई गई थी। वहीं पर एक स्टेज लगी हुई थी और स्टेज पर जो जयमाला कार्यक्रम होता है वो चल रहा था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला डालते हैं और शादी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तभी अचानक से जो ऑडिटोरियम का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक गेट था। तो उस गेट से एक लड़की जो कि दिखने में भिखारिन लग रही थी, उसकी जो साड़ी थी वो फटी हुई थी और जो ब्लाउज पहन रखा था वो भी कंधे से फटा हुआ था, तो आती है। दोस्तों, सभी लोग जो थे वो शादी का लुत्फ उठा रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो किसी ने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वो लड़की फिर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और शादी का कार्यक्रम देखने लगती है। तो जो दूल्हा दुल्हन थे उनके गले में जो जयमाला थी, वो गुलाब के फूल की थी। तो गुलाब के फूलों को देखते ही वो औरत तो स्टेज की तरफ दौड़ी चली जाती है और स्टेज पर ही चढ़ जाती है। स्टेज पर जैसे ही पहुंचती है तो दुल्हन के गले में से जयमाला को खींच लेती है दोस्तों। और जैसे ही वो खींचती है, दुल्हन उसमें धक्का दे देती है तो वो लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है, स्टेज पर गिर जाती है। तो उसके जो बाल थे वो उसे ढक लेते हैं। तब फिर जो दुल्हन थी, दुल्हन के साथ में स्टेज पर लोग खड़े थे, वो आगे बढ़ते हैं और उस लड़की को गाली देते हैं कि कौन है, कहाँ से घुस आई है। तभी दोस्तों दूल्हा आगे बढ़ता है और उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की जो थी वो अपने बालों को हिलाते हुए अपने चेहरे को दिखाती है। दोस्तों, जब वो लड़की अपने चेहरे को दिखाती है तो दूल्हा जब उस लड़की यानी एसपी साहब उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ये लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि इन एसपी साहब की तलाकशुदा पत्नी पूजा थी। पूजा को जब देखा तो एसपी साहब दंग रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझ में क्या हो गया। आज दोस्तों, यह पूजा थी, इसकी जो मानसिकता थी, स्थिति थी, इस समय बेहद ही खराब थी। अपनी जिंदगी को पागलों की तरह जी रही थी। एक भिखारन के रूप में इसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, इस समय जो एसपी साहब थे, जब उन्होंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखा तो आगे बढ़े और उसे उठाया और रोने लगे और फिर बोलते हैं कि पूजा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी। मेरी जिंदगी से तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, जिंदगी अंधकारमय हो गई है। दोस्तों, ऐसा बोलते रहते हैं एसपी साहब, लेकिन जो उनकी तलाकशुदा पत्नी पूजा होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती है। तो फिर एसपी साहब उसे और कहते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तभी दोस्तों रिप्लाई नहीं देती है पूजा कोई भी। तो स्टेज पर लड़की के दुल्हन के माँ बाप जो थे बोलते हैं कि ये लड़की जो है यही आसपास में भीख मांगती फिरती है और ये सर पर ये पागल है, ऐसा सुना है। तो एसपी साहब ने ये जो तलाकशुदा पत्नी है वो अ, पागल है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी। दोस्तों, इतना फूट फूट कर रोने लगते हैं एसपी साहब। तो जो दुल्हन थी और दुल्हन की माँ थी वो बोलते हैं कि क्या आप इस लड़की को पहले से जानते हैं। तो बड़ा भावुक होकर के स्वर में एसपी साहब कहते हैं कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी तलाकशुदा पत्नी पूजा है। दोस्तों, इसके बाद में एसपी साहब पूजा को उठा लेते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे स्टेज से नीचे ले जाते हैं। तो बाहर जो दुल्हन थी एसएचओ अपने एसपी दुल्हन को कहती है कि अब आपकी तलाकशुदा पत्नी है, ना कि आपकी पत्नी है। ये आपका पास्ट था, आप इसे भूल जाइए और अपने आगे की आने वाली जिंदगी को एंजॉय कीजिए, इसके बारे में सोचिए। तो एसपी साहब जो थे वो बड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। मैंने इस पत्नी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे ये पत्नी ढूंढने के बावजूद मुझे कहीं भी नहीं मिली
और आज मुझे मेरी भगवान के बार-बार दुआ करने से आज मुझे इससे मेरी मुलाकात हुई है और मैं इसे अपनी लाइफ में अब अपनी लाइफ से नहीं जाने दूँगा। दुल्हन की माँ बोलती है, "फिर शादी का क्या होगा?" बोलते हैं कि शादी का जो होना था वो हो गया, अब मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे मेरी तलाकशुदा पत्नी मिल गई है और मैं इसी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी को जीऊँगा। दोस्तों ऐसा कहते हैं एसपी साहब और ऐसा कहते हुए अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ उनका इलाज कराते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, क्राइम वार्ता के इस नए एपिसोड में, इस नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर के आया हूँ जिसे आप सुनेंगे तो सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि दोस्तों आज की जो ये सच्ची कहानी है, जो सच्ची घटना है, एक ऐसी घटना है जिसमें एक पति जो कि अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, लेकिन गलतफहमियों का शिकार होने के बाद अपनी पत्नी को इग्नोर कर देता है और उसके प्यार को ठुकरा देता है और फिर उसे अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों संतोष और पूजा दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। उनकी जो दोस्ती थी वो पिछले 7 वर्षों से थी। दोनों 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और फ्रेंड फ्रेंड भी थे। तो ऐसे में जो फ्रेंडशिप थी दोनों में उनके लव में बदल जाती है फ्रेंडशिप और लव हो जाता है दोनों को। तो उन्होंने एक दूसरे के माता पिता से बातचीत की, हमें लड़की पसंद है, मुझे लड़का पसंद है और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। दोस्तों दोनों जो थे वे खुले विचार के थे और डायरेक्ट एक दूसरे के माता पिता से बात करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने बातचीत की। इसके बाद लड़की के पिता को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के के पिता को लड़की पसंद आ जाती है। तो फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद जो दोनों थे इनकी लाइफ बड़े अच्छी तरह से गुजरती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कहते हैं कि जिस रिश्ते में प्यार हो, मिठास हो तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी तरह से गुजरती है। और दोस्तों यही होता है इन दोनों के साथ में भी। दोनों अच्छे तरह से जीते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। इन दोनों ने शादी होने से पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कंधों पर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जो संतोष होता है दोस्तों, फिर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तैयारी करता है। यूपीएससी और एसपी बनने के ख्वाब देखता है। तो फिर वो एसपी बनने के ख्वाब जब देखता है तो दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करने के बाद में उसकी जो परिश्रम थी, कठिन मेहनत थी, वो रंग लाती है। यूपीएससी का पेपर वो क्रैक कर देता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में पेपर को क्रैक करने के बाद वो पीसीएस अधिकारी यानी कि एसपी ऑफिसर बन जाता है। एसपी ऑफिसर बनने के बाद में उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग उसके ससुराल में, जहाँ शहर था उसी शहर में होती है। फिर दोनों पति पत्नी उसी शहर में जाते हैं और उसी शहर में जाने के बाद उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजरती है। सब ड्यूटी पर जाना, शाम को घर वापस आना और पत्नी का घर में रहना और अपने पति की देखभाल करना, यही इनकी दिनचर्या थी। वो ऐसे ही रहते हैं। ये लगभग 2 वर्ष गुजर जाते हैं और वहां रहते रहते दोनों को प्यार करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझते समझते दोनों अच्छे तरह से रहते हैं और फिर 2 सालों के बाद इनका जो एसपी साहब थे, इनका तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उस शहर से दूसरे शहर में और फिर वो उस दूसरे शहर में आते हैं। तो 2 साल बाद वहां जब दूसरे शहर में आते हैं तो एसपी साहब अपने लिए एक 150 वर्ग गज में बना बनाया मकान किराए पर लेते हैं और उस किराए के मकान में वहां पर रहने लगते हैं। जो किराए का मकान था वो बंद कॉलोनी में था, तो वहीं पर रहते हैं और वहीं से अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। दोस्तों जो उनकी पत्नी पूजा थी वही तो चार दीवार में रहती है और घर के कामकाजों को करती है। ऐसे ही दोस्तों उनकी दिनचर्या अब चलती रहती है। तो एक दिन
जब 1 महीना गुजर जाता है तो एसपी साहबा हार थके कर घर आते हैं। उनकी पत्नी पूजा उनसे बोलती है कि हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम घर पर रहते हैं, रहते-रहते बोर हो जाते हैं, हमारा यहाँ मन नहीं लगता है। जब हम अपने पीए में थे तब हाँ, हमें जब आप ड्यूटी पर थे तो हमारे माता-पिता अपने भाई-बहन से बतला लेते थे, बातचीत कर लेते थे। लेकिन हमारा यहाँ कोई नहीं है और ना ही हमारे पास सास-ससुर हैं। हमारा मन नहीं लगता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कुछ काम कर लेने दीजिए। तो दोस्तों फिर एसपी साहब असंतुष्ट थे, बोलते हैं कि मैंने काम कहा है और कब रोका है तुम्हें? तुम्हें जैसी तुम्हारी इच्छा तुम कर सकती हो अपना काम। तो दोस्तों इसके बाद में जो पूजा होती है वो कॉलोनी में जो घर थे घर घर जाकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है, स्टार्ट करती है। वो बच्चों को 9th 10th 11th 12th के बच्चों को मैथ कंप्लीट कराने का सोचती है और उन्हें मैथ पढ़ाना शुरू कर देती है। दोस्तों वो उनके घरों पर जाकर के बच्चों के उन्हें मैथ पढ़ाया करती थी। ऐसे ही इनकी दिनचर्या चलती है और दिनचर्या को चलते चलते दोस्तों लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। और 6 महीने के वक्त गुजरने के बाद में उनका जो अटूट प्यार था, वो सच्चा प्यार करने वाले जो दो प्रेमी थे उनमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है। एक दिन जब एसपी साहब अपनी ड्यूटी से घर लौटते हैं तो घर लौटते लौटते उन्हें उनकी पत्नी उस घर में नहीं पाती है, तो उन्हें चिंता फिक्र होती है। फिर वो जब वहां नहीं आती तो उन्हें पता था कि लास्ट जो समय है, इस लास्ट ड्यूरेशन में उनकी पत्नी कहाँ पड़ा रही होगी। तो फिर वो वहां पर जाते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो वहां का दृश्य देखने के बाद चकाचौंध हो जाते हैं। दोस्तों वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जब वो वहां जाते हैं तो जाने के बाद वो देखते हैं कि दोस्तों उनकी पत्नी पूजा सोफे पर बैठी हुई है और अपने पैर को एक लड़के के हाथों में रखे हुए है और वो लड़का उस पैर की मालिश कर रहा है। दोस्तों ऐसा नजारा देखने के बाद में एसपी साहब क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। तो फिर वो अंदर आते हैं क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर आने के बाद में वो क्रोध में आग बबूला थे। तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि तू चल मेरे साथ, तुझे देखता हूँ अभी तेरी ऐसी हिम्मत हुई। तो लड़का जो था वो घबरा जाता है और फिर इसके बाद में जो पत्नी का एसपी साहब हाथ पकड़ के अपने मकान पर अपने कमरे पर ले आते हैं और वहां से उसे गाली गलौज करते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। तो उनकी पत्नी विरोध करती है कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो? तो एसपी साहब बोलते हैं कि तुझे मारूं ना तो तेरी क्या मैं आरती उतारूं? तूने काम ही ऐसा किया है। तो कहते हैं कि क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ में? वो तेरे पैरों को क्यों पकड़कर सहला रहा था? तो दोस्तों मैडम जो थी एसपी साहब की बोलती हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही मालिश कर रहे थे। दोस्तों पत्नी उन्हें बार बार समझाती है कि मैं गलत नहीं हूँ, आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन हो गया है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दोस्तों जो एसपी साहब थे वो अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनते हैं और उसे धमकाते डराते हैं कि मैं तेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। अब मैं तुझे अपनी जिंदगी से आजाद करता हूँ, तू जिस भी शख्स के साथ रहना चाहे तो उस शख्स के साथ रह सकती है। दोस्तों इतना कहते हैं एसपी साहब और इतना कहने के बाद उसे धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो पत्नी होती है वो अपने पति एसपी साहब संतोष को बार बार कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप किसी के बहकावे में आ गए हैं और आप ऐसा मत कीजिए। दोस्तों बार बार समझाने के बावजूद भी, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते हैं और जो बार बार प्रयास कर रही थी उन प्रयासों में विफल हो जाती है। पूजा दोस्तों फिर पूजा रोते हुए भटकते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों रास्तों में जो मस्तिष्क था उसमें नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। वो सोचती है कि जब मेरे पति को ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो भरोसा नहीं है तो किसे होगा। बस दोस्तों इसी बात को वो सोचते हुए अपनी जान देने की सोचने लगती है और फिर रोड पर जाकर के एक बस के सामने आने का प्रयास करती है। तो फिर एक बस तो निकल जाती है दोस्तों, पर हिम्मत जुटाते हुए दूसरी बस के सामने आकर वो अपनी जान गंवाने की सोचती है। दोस्तों दूसरी बस भी आ जाती है। दोस्तों जो बस थी उसकी स्पीड काफी कम थी। तो जो पत्नी पूजा थी वो उस बस की स्पीड से मरती तो नहीं है, लेकिन
बच जाती है, उसे फिर एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जब उस सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसकी दुख हालचाल जानने के लिए उसका अपना कोई भी उस हॉस्पिटल में नहीं आता है। तो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसे अपने ही जिम्मेदारी पर उसका इलाज करते हैं और फिर इलाज करने के बाद में उसे सुबह जब होश आता है तो दोस्तों होश आने के बाद वो अपनी सारी याददाश्त, सारी मेमोरी को खो चुकी होती है। उसे सब कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं आता और वो पागलों की जैसी हरकत करने लगती है। तो 2 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहती है और फिर जब पागलों की जैसी हरकत करती है तो हॉस्पिटल वाले उसे हॉस्पिटल से जाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों जो पूजा थी वो वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और अपना चलने लगती है, टहलने लगती है। ऐसे ही जाते जाते जो फिर वो एक स्टेशन पर पहुंच जाती है और एक ट्रेन में चढ़ जाती है। दोस्तों जो ट्रेन होती है वो लखनऊ के लिए रवाना होती है। लखनऊ में वो उतरती है स्टेशन पर और वहीं पर अपना अब रहना सहना पागलों की तरह घूमना फिरना उसका चलता रहता है। तो इधर दोस्तों जब 8 दिन हो जाते हैं इस घटना को और अपनी पत्नी को तलाक दी संतोष को, तो संतोष के घर जो जिस लड़के के घर उनकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो लड़का आता है। तो जो लड़का आता है दोस्तों वो एसपी साहब को बोलता है कि क्या काम है तुम्हें। तो बोलता है कि मैडम जी के महीने के पिछले महीने के पैसे रह गए थे, फीस देने आया हूँ। तो एसपी साहब बोलते हैं कि अपनी फीस को ले जा, अब मैडम तुझे पढ़ाने के लिए नहीं आएंगी। तो दोस्तों लड़का बोलता है कि मुझे पता है मैडम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगी, आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि तुझे पता है, तुझे यह भी पता होगा कि मैंने उसे घर से क्यों बाहर निकाला है। तो दोस्तों फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे पता है आपने उसे गलतफहमी में आकर के घर से बाहर निकाला है। तो एसपी साहब कहते हैं कि कैसी गलतफहमी, जो तूने किया था क्या वो गलत नहीं था। तो लड़का बोलता है इसमें कोई भी गलत नहीं था और हर एक बच्चा कोई भी अपने टीचर की खातिर ऐसा कर सकता है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि ऐसा हर बच्चा कर सकता है। तो दोस्तों फिर बच्चा बोलता है कि आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कुछ और समझ समझ रहे हैं। दोस्तों जो लड़का था उस कॉलोनी में रहता था, तो उस मैडम से ट्यूशन पढ़ता था। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक नामी वकील था। और फिर वो उस एसपी साहब से कहते हैं कि अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों फिर वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है और उसे अपने साथ लेकर के जब जाता है तो अपने स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ पर कैमरे का जो सीसीटीवी फुटेज था, आ, वहां पर था दोस्तों। हर एक वकील के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो उस लड़के के घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद में वो लड़का फुटेज दिखाता है। दोस्तों जब वो उस दिन की फुटेज को देखता है तो एसपी साहब उस दिन की फुटेज को देखने के बाद अपने आंखों में आंसुओं को लाते हैं और फूट-फूट करके रोने लगते हैं। कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दरअसल दोस्तों उस फोटो में जो वीडियो थी वो ये थी कि जब उनकी पत्नी यानी कि पूजा जब उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके घर लौट रही थी तो उनका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और जब पैर उनका फिसल जाता है तो पैर में सूजन आ जाती है, मूंछ आ जाती है और उनसे चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो लड़का अंदर से आता है। जब गिरने की आवाज सुनी तो उन्हें अपनी गोद में उठा करके अपने घर अपने कमरे में ले आता है और वहां उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है। फिर वो अपने घर से एक ओमनी जेल ट्यूब नाम का ट्यूब लेकर के आता है और उस ट्यूब को अपने उनके उस भाग पर लगाता है जहां सूजन आई थी और उस अंग में तो वहां फैलाता है और जैसे ही फैलाता है और इस वीडियो में तभी जो था उसका पति एसपी वहां आ जाता है। इसके बाद उनकी जो कहानी थी मैंने दोस्तों वो आपको पहले सुनाई। दोस्तों इस फुटेज को देख करके जो एसपी साहब थे वो फूट फूट करके रोने लगते हैं और अपने किए हुए पर पछताने लगते हैं। फिर वो अपने सीधे अपने ससुराल में चले जाते हैं और ससुराल जाकर के अपनी पत्नी को
आवाज़ देते हैं, अपने माता-पिता को आवाज़ देते हैं कि उन्हें भेज दीजिए, मैं अपनी पत्नी पूजा को लेने आया हूँ। जब ये बात सुनते हैं पूजा के घरवाले तो कहते हैं कि यहाँ तो पूजा आई नहीं, क्या हुआ मेरी पूजा को? तो इस बात को सुना के पूजा यहाँ आई नहीं, तो ये सुनने के बाद में एसपी साहब थे वो दंग रह गए। उनके माथे से पसीना आ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि गई तो गई कहाँ? दोस्तों उनके मन में अब उल्टे सीधे विचार आते हैं। कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली जलील होने के बाद में, कहीं ये तो नहीं कर दिया, कहीं वो तो नहीं कर लिया। दोस्तों अब वो हैरत में पड़ जाते हैं और इधर-उधर हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर पूरे शहर को छान मारते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी पत्नी उन्हें वहां नजर नहीं आती और ना ही दिखाई देती है। तो फिर वो बहुत ही ज्यादा मायूस रहने लगते हैं। दोस्तों वहां रहते-रहते अपनी पत्नी की छानबीन करते-करते उन्हें 1 वर्ष बीत जाता है और 1 वर्ष बीतने के बाद उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर वो बस ऐसा सोचते हैं और अपनी ड्यूटी को करते हैं। दोस्तों फिर से उनका जो तबादला था वो शहर से लखनऊ शहर में हो जाता है और वही लखनऊ जाते हैं और लखनऊ जाकर के अपने काम काज को, अपनी ड्यूटी को संभालते हैं। वहाँ लखनऊ में 2 साल तक लोग ड्यूटी करते हैं और अपनी जो ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं। उनके साथ में एक एसएचओ महिला भी काम करती है, तो उस एसएचओ महिला से उन्हें दोस्तों प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी की बात करते हैं। फिर शादी उनकी होना सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों एक ऑडिटोरियम में, मैरिज होम में उनका विवाह संपन्न होने का प्लान बनाया जाता है और शादी भी होती है। तो वहीं जब शादी का प्रोग्राम चल रहा था जयमाला का, तो वहीं पर जो पूजा थी वो ऑडिटोरियम में आ जाती है और ऑडिटोरियम में आने के बाद में जब उसे भूख लगती है तो जयमाला पड़ी हुई थी एक दूसरे के गले में एसपी और एसएचओ के, तो उसी सुगंध को सुनने के बाद में जो पूजा थी वो दौड़ी चली आती है और स्टेज पर चढ़ कर के उस माला को खींच लेती है और उसे खाने लगती है। तो खाने जब लगती है तो दुल्हन उसमें धक्का देती है और इसके बाद में जो दोस्तों मैंने कहानी सुनाई थी वह इस होता है। और इस कहानी में तो जो उसके बाद में जो पत्नी को देखने के बाद में इस हालत में अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं, प्रायश्चित करने की सोचते हैं। तो एसपी साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर के एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बावजूद भी जो पूजा थी उसे कुछ भी याद नहीं आता और जो एसपी साहब होते हैं बस वो पट्टी करते रहते हैं। दोस्तों उन्हें अब अपने किए हुए पर गलतफहमी पर निंदा होने लगती है कि उन्होंने ये काम किया तो क्यों किया ही था। दोस्तों वह अब दिन रात बस इसी सोच में डूब रहते, अगर उन्होंने उस दिन यह कदम ना उठाया होता और गलत डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज उनकी स्थिति और उनकी पत्नी की स्थिति बेहद अच्छी होती। दोस्तों प्रयास करने के बावजूद, कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद जो उनकी पत्नी होती है उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं होता। फिर एक दिन दोस्तों भगवान की कृपा से, भगवान की दुआ से उसकी स्थिति जो थी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। दोस्तों याद आने के बाद में एसपी साहब को बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर इसके बाद में जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया था, मैं उसका गुनहगार हूँ और मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे चाहे जो कोई भी सजा दे दो। दोस्तों पूजा रोने लगती है, कहती है कि आप मुझसे माफी मांग क्यों रहे हैं। दोस्तों इसके बाद में वो अपने पति को गले लगाती है और गले लगाने के बाद दोनों रोने लगते हैं और फिर अपने किए हुए पर पछताता है संतोष। दोस्तों इसके बाद में दोनों अपनी जिंदगी को पति पत्नी के रूप में शुरू करते हैं। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो पश्चाताप होता है वो प्रायश्चित होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने कोई भी काम किया हो और उस काम को करने के बाद में अगर आपको पश्चाताप पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आप जिंदगी जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है
अब आप उस काम को करने के बाद में कभी भी एक दिन भी शांतिपूर्वक बैठ कर के खाना नहीं खा सकते हैं। बस दोस्तों आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लें कि आप जो करने जा रहे हैं, क्या वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो काम करने से आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।